स्पीडविंग्स एविएशन एकेडमी पहला और एकमात्र आईएटा ऑथराइज्ड और डीजीसीए द्वारा अप्रूव्ड डीजी ट्रेनिंग और भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड एविएशन एकेडमी है। हमारे एकेडमी में मिले बेहतरीन और अनुभवी टीचर्स से हमारे टीचर्स आपके एविएशन करियर को सफल बनाएंगे। हमारे करंट कोर्सेज डिप्लोमा इन एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट और जल्द ही शुरू होने वाली है बीबीए विद एविएशन इंक्लूडिंग डिप्लोमा इन एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन आईएटा ट्रैवल एंड टूरिज्म। पिछले 20 सालों से ज्यादा समय से स्पीडविंग्स आईएटा और डीजीसीए द्वारा मान्यता प्राप्त डीजीआर सर्टिफिकेशन कोर्स करवा रहा है। So being a part of Speedwings Aviation Academy, I feel very grateful. I had a chance of getting internship in Vesagar International Airport and also in Kochi International Airport. Speedwing Aviation Academy. Apply now. सेक्रेटरी अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन एंड शिपिंग, श्रीमती ज्योति कुमारी सेक्रेटरी आईपीएनडी आर्ट एंड कल्चर, श्री सुशांत पदा असिस्टेंट कमिश्नर स्वराजदीप को भी तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। 7 दिवसीय मेला जिसे हम विवेकानंद मेला के नाउ आई रिक्वेस्ट आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार आईएएस अंडमान निकोबार प्रशासन, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। और साथ ही हमारे बीच उपस्थित सेक्रेटरी आईपीएनटी, सेक्रेटरी पावर और हमारे असिस्टेंट कमिश्नर सर का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं कि उनके इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी सर ने हमारे शहीद द्वीप को समय दिया और बहुत सारे कामों का जायजा लिया, डेवलपमेंट वर्क को देखा। उसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और साथ ही स्थानीय विभाग के सभी अधिकारीगण, पीआरआई मेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। उसके साथ ही मैं हमारे पूर्व प्रधान श्री रुईदास जी का भी जरूर स्मरण करना चाहूँगी, जिन्होंने 1993 में यह विवेकानंद का शुभारंभ किया और तब से लेकर आज तक इस परंपरा को हम मनाते हैं और युवा शक्ति को किस तरह से आगे लेकर जाए, उसके लिए आज युवा दिवस भी है। तो मैं पूरे जनसमूह से, जिस तरह से विवेकानंद जी ने समाज को सुधारने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, तो मैं पूरे जनसमूह से यह विनम्र विनती करूंगी कि जिस तरह से उन्होंने समाज को दिशा दिखाने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, उसी तरह हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए उनकी दिशा अनुसार चले। तो आज का ये सप्ताह भर चलने वाला जो विवेकानंद मेला है, सही मायने में सफल हो पाएगा। सबसे पहले विवेकानंद मेला में आज शहीद द्वीप में मुझे यहाँ निमंत्रित करने के लिए मैं पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम जो है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा। और इतना बढ़िया बृहत आयोजन उन्होंने आज यहाँ किया है, इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देना चाहता हूँ। अभी हम लोगों ने यहाँ बहुत सारी प्रस्तुति देखी, बच्चों की प्रस्तुति अलग अलग मुद्दों पर देखी और इतनी बढ़िया प्रस्तुति बहुत कम देखने को मिलती है।
तो सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि इतनी मेहनत से बच्चे तैयारी कर कर आए हैं और उन्होंने बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और सुबह मुझे इसी तरह एक जयंती में वहाँ पर श्री विजयपुरम में भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका मिला था। श्री स्वामी जी के बारे में जो है बताना हम लोगों के लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोग कुछ उनकी महानता के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि आप सभी को पता है सिर्फ 39 इयर्स, सिर्फ 39 साल की उम्र उन्होंने भौतिक रूप में हमारे साथ यहाँ पर गुजारे इस धरती पर आज भी इतने सालों के बाद, लगभग 125 साल हो गए हैं उनको गए हुए, लेकिन हम उनके ही आदर्शों के पीछे, उनके ही आदर्शों का पालन करने के लिए हमेशा जो है तैयार रहे हैं। और उन्होंने जो बातें उस जमाने में सोची, जो उन्होंने कहा, जो बताया, समाज को सुधारने के बारे में हो, शिक्षा को लेकर के हो, वो सारी बातें आज हम उसको मानते हैं, अपनाते हैं और ये जानते हैं कि अगर भविष्य हमारा अच्छा होना है तो उन्हीं विचारों के रास्ते हमें चलना भी होगा। बच्चे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी हुई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये छोटी कहानी जो स्वामी जी के बारे में है वो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। स्वामी जी काफ़ी प्रसिद्ध थे अपने समय में, तो बहुत सारे लोग उनके पास अपना दुख लेकर के आते थे, अपनी समस्या लेकर के आते थे। तो एक बार एक व्यक्ति आया बहुत दुखी, स्वामी जी को उसने कहा कि स्वामी जी मुझे पता नहीं लग रहा है कि मैं क्या करूं जिंदगी में, क्योंकि मैं जो भी करना चाहता हूं वो हासिल नहीं हो रहा है, वो लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो पा रही है, मैं बहुत परेशान हूं। स्वामी जी के पास एक कुत्ता था। स्वामी जी ने उसको वो कुत्ता दिया हाथ में और कहा कि तू ऐसा कर, थोड़ी देर जो है ना इसको लेकर के घूमने चला जा। तो स्वामी जी ने जब उसको कुत्ता दिया, उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मैं तो समस्या का समाधान के लिए आया था स्वामी जी के पास। फिर भी स्वामी जी ने कहा तो आज्ञा का पालन करते हुए वह व्यक्ति उनके कुत्ते को लेकर के घुमाने के लिए चला गया। थोड़ी देर के बाद जब वो लौटा तो वो व्यक्ति तो घूम कर आया, आराम से आ गया, लेकिन कुत्ता हाँफ रहा था, है ना, जैसे घूम के बहुत देर से कोई आता है तो हाँफने लगता है, तो कुत्ता हाँफ रहा था। तो स्वामी जी ने उससे पूछा कि तुम तो बड़े शांत दिख रहे हो, पर ये कुत्ता क्यों हाँफ रहा है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी मैं तो रास्ते से जा रहा था, पर कुत्ता वो सीधा नहीं चल रहा था, वो कभी इधर कभी उधर दाएं बाएं चलता ही जा रहा था, घूमता फिरता जा रहा था, और इसीलिए ये अभी हाँफ रहा है। तो स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए उसको कहा कि तुम्हारी हालत जो है ना जिंदगी में ऐसी ही है, रास्ता सीधा है, तुम दाएं बाएं इधर उधर देखते रहते हो और लक्ष्य से भटक जाते हो। तो अगर तुम्हारा फोकस सही रहेगा, अगर तुम पूरी तरह से, जिसको कहते हैं ना कि वो अर्जुन की तरह वो आंख पर, मछली की आंख पर ध्यान लगा करके जिंदगी में चलोगे, तो हमेशा जो है सफल रहोगे और ये परेशानी नहीं होगी। तो तुम जो है ना कुत्ते की तरह कभी दाएं बाएं इधर उधर भटकते रहते हो, अपना ध्यान इधर से उधर करते रहते हो, इसीलिए जिंदगी में तुम्हारे मुश्किल है। तो बच्चों, अगर हमें जिंदगी में हासिल करना है, जो आप जरूर करेंगे,
तो अच्छे तरीके से और आसानी से हासिल करने के लिए जो आप निर्णय करते हैं कि मुझे ये करना है, एकदम ध्यान लगा करके, दिल लगा करके उसके बारे में अगर आप बात करेंगे, सोचेंगे और काम करेंगे, तो ये हो ही नहीं सकता है कि आप उसको हासिल ना करें, चाहे आप जो भी करना चाहें। तो मैं बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारा कार्यक्रम है। आप पूरा आनंद उठाएं और मैं पुनः जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसको साधुवाद देना चाहता हूं कि इतना बढ़िया आयोजन उन्होंने किया हुआ है। आज हमारे इस द्वीप पे मैं ऐसे ही गिनती कर रहा था, 1500 से ज़्यादा जो है आज हमारे पास पर्यटक आए हुए हैं। उन सबका आप लोगों ने कितना मनोरंजन किया होगा, इतना बड़ा कार्यक्रम करके, ये आप सोच नहीं सकते। मुझे विश्वास है कि ये चलता रहेगा आप लोगों के सहयोग से, और आगे भी जब प्रशासन के लोगों को आप यहाँ पर बुलाएंगे तो वो जरूर इसी तरह से इसमें शामिल होते रहेंगे, और इससे हम सब लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, फायदा भी होता है। और समाज के लिए जो एक तरह से स्वामी जी ने हमेशा ये कहा था कि अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचना है, आप ये सोचो कि आप दुनिया के बारे में, समाज के बारे में आप क्या करना चाहते हो और क्या कर सकते हो, और अगर आप ऐसा करोगे तो उन्नति तो जरूर आएगी। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।